आज की हमारी कहानी चाइना की कैपिटल सिटी बीजिंग से शुरू होती है। ये कहानी एक ऐसे खौफनाक बस सफ़र की है जिसके बाद चाइना में कुछ लोगों ने तो रात को सफ़र करना ही छोड़ दिया था। 14 नवंबर 1995 की रात एक बस युआंग मिंग युआंग बस टर्मिनल से निकलती है और इसे फ्रैग्रेंट हिल्स तक जाना होता है, जिसे शियांगशेन भी कहते थे। युआंग मिंग युआंग से फ्रैग्रेंट हिल्स तक का सफ़र करीब 16 किलोमीटर था और इस रूट नंबर 375 था। जब ये बस वहाँ से निकलती है तो इसमें सिर्फ 2 लोग सवार थे, एक ड्राइवर और एक लेडी बस कंडक्टर। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड थी, ठंडी हवाएं चल रही थी। इस बस का अगला स्टॉप जो था वो वहाँ के मशहूर समर पैलेस के साथ में ही साउथ गेट था। जब गेट खुला तो बस में 4 लोग चढ़े, एक बूढ़ी औरत, एक 20-22 साल लड़का और एक यंग कपल ड्राइवर की पीछे वाली सीट पे जाकर बैठ गए और बूढ़ी औरत और वो 20-22 साल लड़का दरवाजे की पास वाली सीट पे ही बैठ गए। अब बस चल पड़ी। इतनी ज़्यादा खामोशी थी कि वो बस एक आवाज़ सुन सकते थे जो कि बस के इंजन की थी। ये एक बहुत ही दूर दराज इलाका था और इस रोड पे इनके अलावा और कोई गाड़ी नहीं थी। कुछ ही देर चलने के बाद बस ड्राइवर ने देखा कि 2 लोगों के साए जो कि हाथ हिला रहे थे। ड्राइवर ने पहले तो सोचा कि बस ना रोकूं क्योंकि ये कोई बस स्टॉप नहीं था, पर फिर लेडी कंडक्टर के कहने पर उसने बस रोक दी क्योंकि ये इस रूट नंबर 375 की आखिरी बस थी। जब ड्राइवर ने गाड़ी रोकी तो देखा कि वो 2 नहीं, वो 3 लोग थे। इन 2 लोगों ने तीसरे इंसान को कंधे का सहारा दे रखा था। उस तीसरे इंसान के दोनों हाथ उन 2 लोगों के कंधों पर थे और उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था और उसके बाल बिखरे पड़े थे, जिसकी वजह से उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा था। उन तीनों ने ट्रेडिशनल चाइनीज़ कपड़े पहन रखे थे जो कि क्वीन डायनेस्टी के टाइम पहने जाते थे, जो कि अब पहनना बहुत रेयर था। और उन 2 लोगों के चेहरे भी बहुत ज़्यादा सफ़ेद थे। वो लोग बिना किसी से बात किए बस की लास्ट सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। बाकी सारे पैसेंजर्स उनको देखकर घबरा जाते हैं और एक दूसरे को तकने लगते हैं, क्योंकि पहले तो 2 लोगों का दिखना, फिर बस में 3 लोगों का चढ़ना, फिर उन लोगों के अजीब से कपड़े जो कि आजकल कोई पहनता ही नहीं था। लेडी कंडक्टर ने ये सब देखकर उन लोगों को शांत करने की कोशिश की और कहा कि शायद ये किसी नाटक में काम करते हो जहाँ पे नशे में होने की वजह से ये अपना ड्रेस बदलना भूल गए हूँ और लेट होने की वजह से इनको बस पकड़ने दौड़ना पड़ा हो। ये बात सुन के वो यंग कपल और वो 20-22 साल लड़का तो शांत हो जाते हैं, पर वो बूढ़ी औरत बार बार पीछे मुड़कर उनको देखती रहती है। बस में एक अजीब सी खामोशी थी, कोई भी पैसेंजर किसी से कोई भी अल्फाज नहीं कह रहा था। 3 या 4 स्टॉप्स के बाद वो यंग कपल बस से उतर जाता है और अब बस में सिर्फ 7 लोग बच जाते हैं। बस ड्राइवर, लेडी बस कंडक्टर, 20-22 साल लड़का, वो बूढ़ी औरत और वो 3 लोग जो कि लास्ट सीट पर बैठे हुए थे। बस फिर आगे की ओर चल देती है। लेडी बस कंडक्टर और ड्राइवर एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे। अचानक से वो बूढ़ी औरत खड़ी हो जाती है और उस यंग लड़के पर चिल्लाने लगती है। वो उस लड़के पर इल्ज़ाम लगाती है कि उसने उस औरत का पर्स चुराया है, पर वो लड़का तो आगे से डिनाई कर देता है कि उसने उस बूढ़ी औरत का कोई भी पर्स नहीं चुराया है। पर वो बूढ़ी औरत और भी ज़्यादा भड़क जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से उस लड़के पे चिल्लाने लगती है। ये सब देख लेडी बस कंडक्टर वहाँ पर पहुँचती है और वो उस बूढ़ी औरत को शांत करने की कोशिश करती है। बूढ़ी औरत थी कि वो शांत होती ही नहीं है। अचानक से वो उस लड़के का कॉलर पकड़ लेती है। ये देख के वो लड़का भी भड़क जाता है और वो भी आगे से बहस करना शुरू कर देता है। ये सब देख लेडी बस कंडक्टर थोड़ी सी घबरा जाती है, पर फिर भी वो उस औरत को शांत करने की कोशिश करती है, पर वो औरत शांत नहीं होती। कुछ ही देर बाद वो बूढ़ी औरत ड्राइवर से कहती है कि नेक्स्ट स्टॉप पे गाड़ी रोक दे, वो इस लड़के को पुलिस के पास ले जाएगी। वो लड़का भी कुछ नहीं कहता, वो कहता है चलो चलते हैं पुलिस के पास, कोई बात नहीं। वो बस ड्राइवर नेक्स्ट स्टॉप पे गाड़ी को रोक देता है और वो बूढ़ी औरत उस लड़के को कॉलर से पकड़ के गाड़ी से उतार देती है। लड़के ने बस से उतरने के बाद आसपास नजर घुमाकर देखा तो कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं था। यहाँ पे तो दूर दूर तक कोई घर भी नहीं था, एक सुनसान सी जगह थी। उसने बूढ़ी औरत से पूछा, कहाँ है पुलिस स्टेशन? झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर मुझे बस से भी उतार दिया और मेरी आखिरी बस भी छूट गई। बूढ़ी औरत ने तो पहले एक चैन की सांस ली और फिर लड़के से कहा, यहाँ पे आसपास कोई भी पुलिस स्टेशन नहीं है, मैंने तो बस तुम्हारी जान बचाई है। क्या? उस लड़के ने बड़ी हैरानी से पूछा। बूढ़ी औरत ने बड़े ही आराम से जवाब दिया और कहा कि तुम्हें याद है वो 3 लोग जो बस में चढ़े थे, जो आखिरी सीट पर जाकर बैठे थे? लड़के ने कहा हाँ। बूढ़ी औरत ने कहा वो इंसान नहीं, वो भूत थे।
जब से वो बस में चढ़े थे तब से मुझे कुछ उन पर शक था, इसलिए मैं बार बार घूमकर पीछे उनको देख रही थी। एक बार अचानक जब खिड़की से हवा चली तो उन लोगों के कपड़े उड़े। जब उनकी टांगों से कपड़े उड़े तो मैंने देखा कि उन लोगों के पैर ही नहीं है। ये बात सुन के वो लड़का हक्का बक्का रह गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वो औरत की तरफ देखने लगा। उसके पसीने छूट रहे थे और वो एक बात भी नहीं कह पा रहा था। फिर वो दोनों पुलिस के पास गए और सारी कहानी बयान की, पर पुलिस ने तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं किया और ये एक वहम समझकर उन दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। फिर वो 14 नवंबर की वो रात भी बीत गई, पर अगले दिन सुबह खबर आती है कि रूट नंबर 375 की बस अपने स्टेशन फ्रैग्रेंट हिल्स तक नहीं पहुंची। बस तो गायब थी ही, पर उसके साथ वो लेडी बस कंडक्टर और ड्राइवर दोनों गायब थे। पुलिस ने उस बस को ढूंढना शुरू किया, पर उस बस का पूरे शहर में कोई भी पता ना मिला। पुलिस ने उस बूढ़ी औरत और वो यंग लड़के को फिर से इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, पर उन दोनों ने तो फिर से वही कहानी बयान की और पुलिस ने उनकी कहानी ये कहकर डिसमिस कर दी कि ये मेंटली इल हैं, क्योंकि उनके पैर ना होने की बात ये सिर्फ बूढ़ी औरत ने देखी थी और उस लड़के ने नहीं देखा था, इसलिए पुलिस ने उनकी कहानी नहीं मानी। पर मीडिया में तो ये बात आग की तरह फैल गई और मीडिया चैनल्स उन दोनों के इंटरव्यूज़ लेने लगे। वो दोनों वहाँ पे जाके भी वही कहानी दोहराने लगे। 2 दिन बाद 17 नवंबर 1995 को पुलिस को खबर मिली कि म्यून रिजर्वायर में एक बस मिली है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, उस बस को क्रेन से बाहर निकाला जाता है तो पता लगता है कि ये बस वही रूट नंबर 375 की ही बस है। बस को पानी से निकालने के बाद बस में से 3 लाशें बरामद हुई, एक लेडी बस कंडक्टर की, एक बस ड्राइवर की और एक तीसरी लाश अनजान लाश थी, जो कि माना जा रहा था वो उस तीसरे इंसान की लाश थी जिसको वो दोनों स्पोर्ट करके बस में चढ़ाकर लाए थे, जिसके बाल आंखों पे बिखरे थे और जिसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था। पर यहाँ कुछ अजीब था, ये केस यहाँ पर सुलझने की जगह और ज़्यादा उलझ गया। इसकी 2 वजहें थी। पहली वजह, वो लाशें बहुत ज़्यादा गल सड़ गई थी, जो कि 2 दिन में होना इम्पॉसिबल था। अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी हो तो भी लाशें इतनी ज़्यादा गल सड़ नहीं सकती। उल्टा यहाँ पर तो माइनस में टेम्परेचर था रात के वक्त और दिन में भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं जाता था, क्योंकि नवंबर का महीना सर्दियों का महीना चल रहा था। दूसरी बात जिसने पुलिस वालों को हैरान कर दिया वो ये था कि ये बस फ्रैग्रेंट हिल से करीब 100 किलोमीटर दूर म्यूंग रिजर्वायर में मिली थी, जो कि समझ नहीं आया कि इतने दूर बस कैसे चलेगी। जब बस डिपो वाले से कांटेक्ट किया गया तो उन्होंने बताया कि बस में तो इतना फ्यूल ही नहीं था कि बस 100 किलोमीटर और आगे चली जाए। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बस का फ्यूल टैंक खोला तो उसमें देखकर वो सब हैरान हो गए। फ्यूल टैंक में फ्यूल की जगह, डीजल की जगह खून था। सब पुलिस वालों की आंखें फटी की फटी रह गई, उनको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। पुलिस ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की और इस रूट के सारे सीसीटीवी कैमरास खंगाले, पर पुलिस को यहाँ पर भी कुछ अजीब मिला। जहाँ से वो बूढ़ी औरत बस से उतर गई थी वहाँ के आगे किसी भी कैमरा में बस कैद नहीं हुई। पुलिस ने और भी इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की, पर पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगा। उल्टा ये केस आज तक सुलझा ही नहीं। आज इस केस को करीब 27 से 28 साल हो गए हैं, पर आज भी इन 4 सवालों का जवाब किसी को पता नहीं। पहला, वो 3 लोग कौन थे? दूसरा, वो बस फ्रैग्रेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर म्यून रिजर्वायर तक क्या सचमुच खून पे चले गई? तीसरा, वो लाशें नवंबर के महीने में इतनी ज़्यादा कैसे गल सड़ गई? और चौथा, वो बस सीसीटीवी कैमरास में क्यों नहीं कैद हुई? आपको क्या लगता है? कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।